हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनगणना के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन भी आपको जनगणना से देखने को मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अंत तक देखिएगा और बहुत ही संभावित क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है जो आने वाले सभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिंग अनुपात कितना है, तो इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा 669 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया है, उसके अनुसार लिंग अनुपात कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। छत्तीसगढ़ में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो भारत की जो नियमित जनगणना 1881 है, वही छत्तीसगढ़ की जनगणना का भी है। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 के में राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना वृद्धि हुआ है, तो इसका वृद्धि कितना हुआ है? पहले था 100, अभी जो है 35 आपको जोड़ना है। अभी वर्तमान में 189 हो गया है। तो इस प्रकार से 154 था पहले। 2001 की तुलना में 2011 में राज्य में जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि कितने वर्ग किलोमीटर में कितने लोग अभी निवासरत हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले सर्वाधिक जनसंख्या छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इस्लाम धर्म को मानने वाले सर्वाधिक जनसंख्या छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वह आपका दुर्ग जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितना है, तो 70.28% है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर कितना है? 70.28% है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में आरोही क्रम में धार्मिक संख्या है, तो आरोही क्रम का मतलब ये होता है घटते क्रम। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है। तो इस प्रकार से आरोही क्रम यहाँ पर पूछा गया है। तो सी होगा, ईसाई होगा, बौद्ध होगा, सिख होगा, फिर जैन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलने वाले हैं छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सही है? जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का 16वां बड़ा राज्य है। देश में 2.11% लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात प्रति 1991 है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें पूछा गया है? इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात प्रति 1991 गलत है। ठीक है, जबकि यहाँ पर दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की दृष्टि से छत्तीसगढ़ 16वां राज्य है, सही है। और देश में जो है 2.11% लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और राज्य का जनसंख्या घनत्व 189 है। जबकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की लिंगानुपात 991 है, परंतु यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात पूछा गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात वर्तमान में भी दूसरा है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निःशक्त जनसंख्या का 1/3 केवल निम्न 2 जिलों में निवासित रहती है। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, रायपुर और दुर्ग में। ठीक है, निःशक्त जनसंख्या में 1/3 रहा है, तो डी नंबर होगा, रायपुर और दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति का है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति का है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या गोंड जनजाति का है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति का है, तो गोंड जनजाति का है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा दुर्ग जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर क्या है, प्रतिशत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बी ऑप्शन सही होगा। 80.27% और 60.24% जो है छत्तीसगढ़ के 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पुरुष की जो साक्षरता है 80.27%, यानी कि 80% जो पुरुष हैं वह साक्षर हैं और महिलाएं 60% जो हैं साक्षर हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकेंगे 80 और 60 है। 80.27 आपको एग्जैक्ट याद करना होगा। 80.27 है पुरुष साक्षरता और 60.24 याद रखेंगे, 60.24 जो है महिला साक्षरता। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से महासमुंद और रायगढ़ जिले हैं, महासमुंद और रायगढ़ जिले हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, मध्य घनत्व वाले जिले। छत्तीसगढ़ जिलों में साक्षरता दर की दृष्टि से घटते क्रम में बताइए, तो साक्षरता दर में घटते क्रम कई बार साक्षरता से भी पूछा जाएगा, शिक्षा नीति का परिवर्तन हुआ है उसके वजह से।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बालूद, धमतरी, राजनांदगांव, कोरिया। अवरोही क्रम, घटते क्रम, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में इस प्रकार से सजाने को आता है, तो आप निश्चित रूप से सजा सकते हैं। साक्षरता दर की दृष्टि से घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब यह होता है कि सबसे ऊंचा से हम नीचे की ओर चलेंगे, और बढ़ते क्रम का मतलब यह होता है हम क्रम वाइज बढ़ते रहेंगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम अग्रसर होंगे। निम्नलिखित में कौन सा अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला नहीं है? सी ऑप्शन इसका होगा, रायगढ़ जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला नहीं है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की संख्या 15 लाख से अधिक है? इसका राइट ऑप्शन बी नंबर होगा 5। वर्ष 2001-2011 के मध्य राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है औसत वृद्धि दर वाला जिला है, बी ऑप्शन सही होगा, बलौदाबाजार। वर्ष 2001-2011 के मध्य राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या औसत वृद्धि दर वाला जिला है, इसका राइट ऑप्शन होगा बलौदाबाजार। याद रखेंगे, वर्ष 2001-2011 के मध्य राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या औसत वृद्धि दर वाला जिला है बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में निम्नतम साक्षरता दर वाला जिला है, डी ऑप्शन आपका होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक है? इसका ये ऑप्शन से होगा बलरामपुर जिला। बलरामपुर जो जिला है वह अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक है, जहां पर अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक है? तो इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, जसपुर। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक है? तो जसपुर जिला है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कार्यशील जनसंख्या है आपका 51.32%। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है 51.32%। भावर टोक की गुफा कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी कवर्धा में स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्रथम तीर्थकर की प्रतिमा मिली है? प्रथम तीर्थकर मतलब महावीर के जो आते हैं ऋषभदेव, ऋषभदेव का जो है मिला हुआ है वह आपका मरहर से प्राप्त हुआ है। चैत्रुगढ़ किले को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चैत्रुगढ़ किले को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, लाफागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध दमऊ दरहा प्राकृतिक जलकुंड कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध दमऊ दरहा, याद होगा, जांजगीर चांपा में दमऊ दरहा, मगरमच्छ पालन। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल राज्य में पंचकोशी मार्ग में नहीं है? फिंकेश्वर, पटेवा, कोपरा, पांडुका। पांडुका नहीं है, फिंकेश्वर है, पटेवा है और कोपरा, ये सभी पंच कोसी मार्ग के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख साक्ष्य के अनुसार सिरपुर प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है, निर्माण काल किस समय माना जाता है? सिरपुर का निर्माण काल है 650 ईसा पूर्व। इसका निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर। छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है राजिम को। कबीरपंथी गुरु के छत्तीसगढ़ दामाखेड़ा की स्थापना किसने? उग्र नाम साहब ने किया था। किस कबीरपंथी गुरु ने छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा के मठ की स्थापना की? तो उग्र नाम साहब ने की थी। निम्न में से कौन सा मंदिर छिंदक नागवंशी शासकों ने नहीं बनवाया है? इसका राइट ऑप्शन होगा भोरमदेव मंदिर। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किसने किया है यह बता सकते हैं आपको? छिंदक नागवंशी शासक जो है कुलेश्वर महादेव मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बतीसा मंदिर है। देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिला में स्थित है? देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो है आपका दुर्ग में स्थित है। छत्तीसगढ़ में प्रथम पक्षी अभ्यारण्य गिधवा प्रसिद्धा बेमेतरा में निर्माणाधीन है। छत्तीसगढ़ में प्रथम पक्षी एवायरी लामनी जगदलपुर में निर्माणाधीन है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसे प्राचीन काल में इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पक्षी अभ्यारण्य गिधवा प्रसदा बेमेतरा में निर्माणाधीन है। छत्तीसगढ़ में प्रथम पक्षी एवियरी लामनी जगदलपुर में निर्माणाधीन है। किसे प्राचीन काल में इंद्रपुर के नाम से जाना जाता है? किसे प्राचीन काल में इंद्रपुर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा खरोद को। खरोद को इंद्रपुर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था खरोद को। छत्तीसगढ़ में प्रथम पक्षी एवायरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लामनी जगदलपुर में निर्माण किया जा रहा है, करंट अफेयर से है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य गिधवा परसदा बेमेतरा में निर्माणाधीन है। किसे प्राचीन काल में इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था? इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा खलारी को। तेलासी बाड़ा किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन होगा सतनाम पंथ से। याद रखेंगे तेलासी बाड़ा संबंधित है सतनाम पंथ से।
लुथरा शरीफ में किसकी दरगाह है? इसका राइट ऑप्शन होगा हजरत सैयद इंसान अली का। लुथरा शरीफ कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन बनता है और कई बार पूछा गया है। लुथरा शरीफ जो है हजरत सैयद इंसान अली जो है दरगाह निर्मित है। देऊर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये नंबर मलहर में स्थित है देऊर मंदिर। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? देऊर मंदिर। मंदिर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मलहरपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP लगा कर याद करेंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी कहाँ स्थापित की गई है? इसका राइट ऑप्शन होगा मोहरेंगा में। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी कहाँ स्थापित की गई है? तो मोहरेंगा में। किसे पारस नगर के नाम से जाना जाता है? पारस सभी लोग जानते होंगे, पारस नगर है नगपुरा को। नगपुरा जैन तीर्थकर के लिए भी प्रसिद्ध है नगपुरा। ठीक है। राम मोहन गमन परिपथ में शामिल नहीं है। राम मोहन गमन परिपथ में शामिल नहीं है कोटा। ठीक है। राजिम, सिहावा और जगदलपुर सम्मिलित है। राम मोहन गमन परिपथ में राजिम, सिहावा और जगदलपुर सम्मिलित है। मडवा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सुकमा जिला में स्थित है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।